कि हमने जैसी भगवान की भक्ति शुरू करी, कथा कराई, कीर्तन कराया, हम उससे जुड़े तो हमारे काम बनने शुरू हो। क्योंकि भगवान धीरे धीरे हमारे रास्ते की बाधाओं को क्या करते हैं, जो हमको बहुत विशाल बाधा लगती है वो हमारी भगवान क्षण में क्या कर देते हैं। लखन के ऊपर शक्ति प्रहार किया रावण, जब रावण पक्ष ने शक्ति प्रहार किया मेघनाथ ने, तो उनके प्राणों पे बनाई, लेकिन एक असंभव सा कार्य वही उनके भक्त हनुमान ने उनका नाम लेकर क्या कर दिया। तो ना जाने आपके जीवन में कौन हनुमान बन गया है। एक छोटी सी बात है, गंगा के अंदर बहुत सारे पत्थर डाल दो और नुकीले टेढ़े मेढ़े जो पत्थर होते हैं, थोड़े दिन के बाद जब गंगा का जल बहता रहता है तो सारे के सारे पत्थर कैसे निकलते हैं गंगा में, गोल कैसे निकलते। अभी भी देखना गंगा की चलती धार में से जो भी पत्थर उठाओ कैसा निकलेगा, ये गोल कैसे हो गया। ये गंगा के जल से बहते बहते उसके नुकीलेपन सब क्या हो गए, खत्म हो गए। ऐसे जब हम किसी सत्संग से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी नोकें होती, क्रोध की, काम की, लोभ की, मद की, अहंकार की, लेकिन जैसे हम गुरु की शरणागति होते हैं, गुरु के सत्संग प्रवाह में बहने लगते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर की नोकीलेपन क्या होती है, खत्म हो जाती है और हम लोग गोल हो जाते हैं और फिर हम किसी को चुभते। अनन्य भाव, ये अनन्य भाव हमको समझना, हमको ये विश्वास हो जाना चाहिए कि एकमात्र परम पिता परमेश्वर कृष्ण है। यद्यपि हमारे बहुत सारे आराध्य इष्ट हो सकते हैं, हम किसी दुर्गा देवी के भक्त हो सकते हैं, हम शिव जी के भक्त हो सकते हैं, हम हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं, हम कोई और अन्य महानुभावों के या गुरु के भक्त हो सकते हैं, लेकिन जैसे हम शास्त्रों को उठाकर पढ़ेंगे तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि इन सब के मूल कारण कौन है, परम भगवान, भगवान कृष्ण, परम भगवान कृष्ण, ईश्वरः परमा कृष्णा सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदे सर्व कारण कारणम, सर्व कारण कारणम, सर्व कारण कारणम। अब किसी ने कहा महाराज जी क्या राम जी भगवान नहीं है राम जी, लेकिन वो भी राम जी कृष्ण जी के अंदर से प्रकट हुए। किसके अंदर से प्रकट हुए, कृष्ण जी। कहा किसी ने भी शंकर जी भगवान नहीं है, अरे शंकर जी भी भगवान कृष्ण के अंदर से क्या हुए हैं। ये कब पता लगा, जब हमने ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ा। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंदर वर्णन आया है कि सृष्टि के लिए भगवान आदि कृष्ण है। थोड़ा शब्दों पे ध्यान देंगे, वासुदेव कृष्ण नहीं, जो वासुदेव जी क्या है कृष्ण वो नहीं, आदि कृष्ण। गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। जब ब्रह्मा जी ने सब कुछ निरीक्षण किया, अन्वेषण किया, उन्होंने बहुत सारे ज्ञान को अर्जित करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि सारी सृष्टि के मूल में कौन है, गोविंदम आदि पुरुषम। वही आदि पुरुष है। आदि का मतलब सबसे पहले पुरुष जो इस ब्रह्मांड को प्रकट करते हैं उनका नाम क्या है, गोविंद। तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, इसलिए मैं उन गोविंद का क्या करता हूं, मैं भजन करता हूं। आपको भी भजन करना चाहिए। तब ये रहस्य आता है ब्रह्मवैवर्त पुराण में कि भगवान ने अपने दाहिने पार्व से विष्णु नारायण को प्रकट किया, बाएं पार्व से उन्होंने महादेव शिव को प्रकट किया और अपने नाभि कमल से उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रकट किया। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश। तो सारे देवी देवता, सारे लोग, सारे देवी देवता, सारे लोग कहां से प्रकट हुए, भगवान आदि कृष्ण के अंदर से। उसी स्वामी जयो जगन्नाथ, जयो बलदेव, जयो बलदेव, जयो बलदेव, जयो बलदेव, जय बलदेव स्वामी जयो बलदेव, जय बलदेव स्वामी जयो बलदेव, जय
वल्लभ यमुना तीरावनचारी हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे वही करते हैं जो उनके मन में। अब पशु पक्षियों के बच्चों को कौन समझाए? तो कहते हैं वो भगवान की कृपा से पलते हैं। किसके? लेकिन पक्षी और पशु अपने बालकों के ऊपर दृष्टि चिंतन, कौन सी विधि बताई? अपने बच्चे की तरफ चिंतन और अपनी निगाह बच्चे के ऊपर रखना। कहते हैं निगाह हटी। मछली भी अपने बालकों की आंख से आंख मिलाकर रखती है, कछुआ भी अपने बालक के आंख से। मछली, कछुआ और पक्षी, तीन का उदाहरण दिया गया। ये मछली अपने बालकों का लालन पालन आंखों के इशारे से करती है। ऐसी पक्षी उड़ता रहता है लेकिन उसकी दृष्टि अपने घोंसले के ऊपर रहती है और बालक जरा सा झांक के देखता है और उसके अपने माता पिता की दृष्टि से दृष्टि मिलती है और वो पुनः स्वयं के अंदर हो जाता है। ऐसी कछुआ जल में रहता है लेकिन वो अपने अंडे बाहर देकर आता है और जल के अंदर से बड़ा कछुआ जो होता है उस अंडे की तरफ अपनी दृष्टि चिंतन रखता है। थोड़े समय में ही दृष्टि चिंतन से वो अंडा पक जाता है और उसका बालक जब आंख खोल के देखता है और जैसी उसके माता पिता से उसकी दृष्टि मिलती है वो उधर ही चला आता है। यही काम छिपकली करती है। यही काम क्या करती है? छिपकली भी ऐसे अपने बच्चों को पालती है। लेकिन हम मनुष्य देखते हैं कि हम अपने बच्चे के ऊपर दृष्टि चिंतन नहीं कर पाते। हम क्या नहीं कर पाते अपने बच्चों पर? ना तो वो रखने देते ना हम कर पाते। और हमारी दृष्टि हटते, कहते हैं कि निगाह हटी, नजर बची, दुर्घटना, और वहीं पर बच्चे का डाउनफॉल हो जाता है। तो यहाँ पर ये उदाहरण दिया गया है कि हमें एकादशी के दिन बैठकर अपने अपने कार्यों पर, अपने अपने जीवन पर गहन चिंतन करना चाहिए। अगर कहीं हमारी भक्ति के सोपानों में कोई कमी आ रही है या हमसे कोई कार्य ठीक से नहीं हो पा रहा है तो हर 15 दिन में हम बैठकर चिंतन मनन करें और अपनी भक्ति को प्रगाढ़ करें, अपनी भक्ति को हम सुदृढ़ करें और अपनी भक्ति को हम त्रुटि रहित करें। अर्थात जितना कम से कम अगर हमसे अपराध हो, कम से कम हमसे चूक हो, कम से कम असावधानियां हो, जिससे हम अपनी भक्ति में कुशलता को प्राप्त कर सकें। इनके आगे तू अपनी झोली फैला, इनके आगे तू अपनी झोली फैला, ये झोली तो तेरी भर जाएगा, ये झोली तो तेरी भर जाएगा। तेरा सिंगाया लाद लाद दाई ने
शिलटंकार न खालाए शिलटंकार न खालाए शिलटंकार न खालाए शिलटंकार न खालाए तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा तो नरसिंहा बर तो नरसिंहा तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा नरसिंहा बर तो नरसिंहा यतो यतो यामित तो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिरे नरसिंहा इतनी नरसिंहा हरे नरसिंहा जय नरसिंहा नरसिंहा मदिम शरणां प्रपदे नरसिंहा मरिम शरणां प्रपदे तब कर कमल बरे नतमद्भुत श्रृंगारिता हिरण्यकशिपु तनु मेघा केशवदीता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहा देव नरसिंहा देव जय नरसिंहा देव जय महाराज गया मेरे मन को भा गया पसंद आ गया मेरे मन को भा गया मुझे सांवरा सरोना पसंद आ गया मुझे काली काली अखियां में जीनो जीनो कजरा काली काली अखियों में जीनो कजरा दिल चुरा के ले गया सांवरा कन्हैया मेरा दिल चुरा के ले गया सांवरा सनेहा मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया मुझे मेरे मन को भा गया मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया मुझे सांवरा सलोना